अहम खबर आपको देते हैं। रियल एस्टेट और आम आदमी के लिए हाउसिंग शोबे में मराद का पैकेज तैयार कर लिया गया। प्रॉपर्टी और हाउसिंग सेक्टर में गुज़श्ता बजट के दौरान लगाए गए टैक्सों पर नजरसानी का फैसला। हाउसिंग सेक्टर की बहाली के लिए जामे प्लान तश्कील दे दिया गया। खालिद महमूद साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। खालिद महमूद, बताइएगा क्या मराद दी जाएंगी, क्या पैकेज तैयार किया गया है? जी देखें जी, 2024 का जो बजट था उसमें प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर जो है मतलब इजाफा किया गया था। इसके अलावा जो हाउसिंग का सेक्टर था इसमें मुख्तलिफ शोबों में जो है टैक्सेस आयद किए गए थे, जिसके बायस ये शोबा, खासकर जो रियल स्टेट का शोबा है, ये बिल्कुल जो है गैर मुनाफा बख्शदा शोबा बन गया था, जिससे बहुत सारी सरमायाकारी जो है रुक गई थी। और अब हुकूमत ने ये फैसला किया है कि इस सेक्टर को दोबारा से बहाल किया जाएगा। और वजारत हाउसिंग की जो 11 रुकनी टास्क फोर्स वज़ीर-ए-आज़म ने तश्कील दी थी, जिसमें FBR, फाइनेंस और वजारत हाउसिंग के अफसरान शामिल थे, उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है, जामिया रिपोर्ट है, वो मुरतब कर ली है। और जो प्रॉपर्टी और हाउसिंग सेक्टर में गुज़श्ता बजट के दौरान टैक्स लगाए थे, उन पर दोबारा से नजरसानी का फैसला किया गया है। और इस हवाले से एक जामिया जो प्लान है वो तश्कील दे दिया गया है। और इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने 3 फरवरी को जो है अपना इजलास जो तलब कर लिया हाउसिंग सेक्टर का, जिसमें इन सिफारिशात की मंजूरी दी जाएगी। और ऐसी सेक्टरों के लिए 3 मंजिला इमारतें तमीर करने की इजाजत देने की भी सिफारिश शामिल है। जबकि पहली मरतबा जो घर खरीदेंगे, आम लोग जो पहली मरतबा घर खरीदेंगे, उनको टैक्स की मुकम्मल छूट देने की सिफारिश की गई है। जबकि प्रॉपर्टी फरोख्त करने पर गुज़श्ता बजट में 4% टैक्स आयद किया गया था, उसको कम करके 2% करने की सिफारिश की गई है। जबकि खरीदार पर टैक्स जो है वो 4% से कम करके 0.5% करने की सिफारिश कर दी गई है। इस तरह फेडरल एक्साइज ड्यूटी को भी खत्म करने की सिफारिश की गई है। और ये कम आमदनी वाले अफराद और हाउसिंग सेक्टर की जो सब्सिडी है वो देने की सिफारिश की गई है। इस वाले से जामिया पॉलिसी जो है वो तश्कील दे दी गई है। जी बहुत शुक्रिया खालिद महमूद, इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका।